हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम। सो यहाँ पे हमें मैच द कॉलम का क्वेश्चन गिवन है और क्वेश्चन कह रहा है कि अज्यूम दैट इन स्पेस पोटेंशियल एनर्जी यू डिपेंड्स ऑन एक्स कोऑर्डिनेट ओनली एंड यू की हमें इक्वेशन गिवन है u इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री रेज टू द पावर टू प्लस एक्स। ए मास m इज केप्ट ऑन एक्स एक्सिस इन ईच पोजिशन इंडिकेटेड इन कॉलम फर्स्ट। कमेंट ऑन द सिचुएशन इन कॉलम सेकेंड। सो कॉलम फर्स्ट के अंदर हमें कॉलम फर्स्ट के अंदर पोजीशन गिवन है x इज इक्वल टू 7/3, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। और कॉलम सेकंड के अंदर इक्विलिब्रियम स्टेट गिवन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम एंड नॉट इन इक्विलिब्रियम। और ऑप्शंस गिवन है ए पी बी एस सी आर, ऑप्शन सेकंड ए एस बी क्यू सी, ए एस बी पी सी क्यू एंड ऑप्शन थर्ड ए पी बी एस सी क्यू एंड ऑप्शन फोर्थ ए क्यू बी एस सी पी। ठीक है, सो हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे किस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सो की कॉन्सेप्ट, अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हम जानते हैं कि जो इक्विलिब्रियम के ऊपर जो फोर्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में एक रिलेशन होता है, एफ इज इक्वल्स टू नेगेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सो एफ इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर ये हमारा फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। अब बात करते हैं कब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर, स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो हमने पहले क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन किया। अब हम फोर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। सो यहाँ से डी एफ बाई डी एक्स। सो डी एफ बाई डी एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव आए तो उस कंडीशन के अंदर ये हमारा क्या होगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हमारा क्या होगा कि अगर हम फोर्स का वापस डिफरेंशिएशन करें, यानी पोटेंशियल एनर्जी का दो बार एक्स के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएशन करें डी एफ बाई डी एक्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एफ बाई डी एक्स को माइनस डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर। और ये अगर हमारा नेगेटिव आ जाए तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम के पॉइंट कौन कौन से हैं। तो हम निकालते हैं फोर्स की वैल्यू, और फोर्स इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ यू, डी बाई डी एक्स ऑफ यू। यू हमें क्या गिवन है, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आएगा सॉरी। सो एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई टू माइनस एक्स, एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टू माइनस एक्स। तो ये हमारा हो गया u की वैल्यू, और u की वैल्यू और इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो माइनस के लिए हम माइनस वन आगे रख लेते हैं। सो माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो पहले x माइनस थ्री का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा। तो यहाँ पे टू माइनस एक्स एज ए कॉन्स्टेंट हो गया। और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे ये पावर टू आगे आ जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस थ्री। और फिर x माइनस थ्री में से x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा वन आ जाएगा, वन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्लस का साइन, और इस बार इसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो ये यहाँ पे आगे आ जाएगा x माइनस थ्री रेज टू द पावर टू। और टू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का वन। अब क्या करेंगे, माइनस के वन को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो यहाँ पे माइनस का वन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का टू हो जाएगा। सो यहाँ से माइनस टू को प्लस के टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का फोर, और माइनस के टू को माइनस के एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का टू एक्स। ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, x माइनस थ्री से। तो x माइनस थ्री हम क्या करेंगे, बाद में कॉमन ले लेंगे, इसको एज इट इज़ x माइनस थ्री रख लेते हैं। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस का वन इस माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का वन हो जाएगा। तो यहाँ रह जाएगा हमारे पास में x माइनस थ्री रेज टू द पावर टू। अब हम क्या करेंगे, x माइनस थ्री इसमें से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस थ्री हमारा कॉमन आ गया। सो x माइनस थ्री हमारा कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगा, टू एक्स माइनस फोर। सो यहाँ पे आ जाएगा टू एक्स माइनस फोर, और ये प्लस एक्स माइनस थ्री।
तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो 2x और x हो जाएगा हमारा 3x, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 7। तो एक वैल्यू आ जाएगी हमारे x माइनस 3 और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 3x माइनस 7। तो ये हमारे पास में फोर्स की वैल्यू आ गई। अब फोर्स हमारा क्या होना चाहिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, 0 के इक्वल। तो यहाँ पे दो वैल्यू आ जाएगी जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन देगी, तो x इज इक्वल्स टू 3 और एक वैल्यू आ जाएगी हमारी x इज इक्वल्स टू 7/3। तो इन दो पोजीशन के ऊपर हमारा क्या है कि इक्विलिब्रियम है। तो देखो यहाँ पे एक पोजीशन हमें x/2 x इज इक्वल्स टू 2 गिवन है, तो ये नॉट इन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगी, तो b के साथ में हमारा कौन सा मैच हो जाएगा, s मैच हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया कि x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू 7/3, ये दो वैल्यू आ गई और फोर्स की वैल्यू ये आ गई। अब हम इसका क्या करेंगे, एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो फोर्स की वैल्यू का एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो f इज इक्वल्स टू हमारे पास में आया था x माइनस 3 और यहाँ पे आया था हमारे पास में 3x माइनस 7। तो इसका अगर हम एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो df/dx, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम x माइनस 3 को हम क्या कर लेंगे, कांस्टेंट ट्रीट कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3 और 3x माइनस 7 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3x का हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई के अंदर प्लस यहाँ पे इस बार क्या हो जाएगा, 3x माइनस 7 को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और x माइनस 3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 9 और यहाँ पे प्लस के अंदर आ जाएगा 3x माइनस 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 6x, 3x और 3x ऐड होकर हो जाएगा 6x माइनस 9 और 7 को ऐड करेंगे तो 16। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में, क्या किसकी वैल्यू आ गई, df/dx की वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब देखो हमारे पास में इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन कौन से थे, एक तो था x इज इक्वल्स टू 3 और एक हमारे पास में x की वैल्यू कितनी थी, 7/3। तो इन दोनों पॉइंट के ऊपर अब हम देखेंगे कि ये जो df/dx है ये कौन सी जगह पे पॉजिटिव है, जहाँ पॉजिटिव होगा तो वहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम, जहाँ पे नेगेटिव होगा वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 3 इसके अंदर पुट करते हैं तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 17। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आई, प्लस का 1 आ गई। तो ये वाला पॉइंट x इज इक्वल्स टू 3 के ऊपर क्या हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो x इज इक्वल्स टू 3 के ऊपर हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम और x इज इक्वल्स टू 7/3 पुट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड बाई 7/3 माइनस 16। तो यहाँ 3 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में आ जाएगा 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 माइनस 16। तो यहाँ पे कितना आ गया, -2। तो -2 आ गया तो इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 7/3 पे तो अनस्टेबल है और x इज इक्वल्स टू 3 पे स्टेबल है। तो इसके साथ में नॉट इक्विलिब्रियम आया था तो b के साथ में हमारा s मैच हो जाएगा। अब 7/3 के ऊपर नॉन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो a के साथ में हमारा q मैच हो जाएगा और x इज इक्वल्स टू 3 के साथ स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो इसके साथ में हमारा p मैच हो जाएगा। तो a q b s और cp हमें ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।